दोस्तों फाइनली मैंने कमल हासन साहब की विक्रम फिल्म देख ली है और आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो घंटी दबा दो, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। विक्रम फिल्म देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि ये फिल्म भी वही है जो KGF 2 थी। ओवर द टॉप एक्टिंग, ओवर द टॉप एक्शन और फुल मसाला विद 100% फिक्शन, यानी किसी भी सीन का रियल जिंदगी से कतई कोई लेना देना नहीं है। हालांकि स्टोरी के मामले में यह फिल्म KGF 2 जैसी नहीं है। इस फिल्म की कहानी बिल्कुल क्लियर है शुरू से आखिर तक। कमल हासन एक किसी सरकारी एजेंसी का एजेंट है और कमल हासन के बेटे को गुंडों ने मार दिया है। अब वही गुंडे कमल हासन के पोते को मारना चाहते हैं और कमल हासन को अपने पोते को भी बचाना है और उन गुंडों का खात्मा भी करना है। हालांकि ये कहानी बहुत ही पुराने स्टाइल की है, कुछ घिसी पिटी चीजें बहुत पुरानी हैं। जैसे कि फिल्म के गुंडे नशे का कारोबार करते हैं और फिल्म का जो बहुत बड़ा गुंडा है वो एक पुलिस वाला है। इस फिल्म में एक सस्पेंस भी रखने की कोशिश की गई है, लेकिन वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। सस्पेंस ये है कि फिल्म जब शुरू होती है तो 10 मिनट के बाद ही कमल हासन मर जाता है और इसके बाद फिल्म में एक सुपर हीरो की एंट्री होती है जो नकाब पहने हुए है, जो गुंडों को मारते हुए जा रहा है। पहले ही सीन में पता चल जाता है कि ये कमल हासन है, क्योंकि जो फिल्म का मेन हीरो है वो पहले ही 10 मिनट में मर नहीं सकता। इस फिल्म में कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी हैं जो कमल हासन की फिल्म में नहीं होनी चाहिए मगर हैं। जैसे कि कमल हासन की टीम में और भी कई एक लोग हैं और वो कहते हैं कमल हासन से कि उस गुंडे को मार देते हैं जिसने आपके बेटे को मारा है और काम खत्म कर देते हैं। लेकिन कमल हासन कहता है कि भाई मैं सिर्फ उसको मारने के लिए थोड़ा ही हूं। अरे भाई मैं तो इस पूरे नेटवर्क को खत्म करना चाहता हूं, उसके ऊपर जो बॉस है एक्चुअली मैं उसको मारना चाहता हूं। लेकिन कमाल यह है कि कमल हासन उसी गुंडे को मारता है जिसने उसके बेटे को मारा है और फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो जब फिल्म के बीच में यह कहा गया था कि उसको मारना हमारा मिशन नहीं है, तो फिर फिल्म को उसी को मार के खत्म कैसे कर दिया गया। फिल्म के बिल्कुल आखिरी सीन में सबसे बड़े गुंडे रोलेक्स की एंट्री होती है और रोलेक्स के ऑफिस में तकरीबन 1 लाख उसके एम्प्लॉय खड़े हुए हैं और रोलेक्स के बैठने की जो कुर्सी है उसके पीछे तकरीबन 50 गाड़ियां खड़ी हुई है और इन्हीं लाखों की भीड़ में कमल हासन भी है, जो विलन को मारना चाहता तो मार सकता था लेकिन नहीं मारता, चुपचाप चला जाता है क्योंकि पार्ट 2 भी बनानी है। इस फिल्म की पटकथा साउथ के दर्शकों के हिसाब से बहुत बढ़िया है, जो बांध के रखती है और जिसमें बहुत सारा मसाला है। वो इसलिए कि साउथ में जो दर्शक हैं वो एक्टरों को भगवान समझते हैं। एक्टर कुछ भी करे, अच्छा हो या बुरा, लेकिन दर्शक खूब तालियां बजाते हैं, खूब सीटियां बजाते हैं। एक टाइम था जब हिंदी फिल्मों के दर्शक भी एक्टरों को इसी तरह पूछते थे, इसी तरह मानते थे, लेकिन मेरे आने के बाद वो तिलिस्म खत्म हो गया। मैंने वो जो तिलिस्म है उसको बर्बाद कर दिया। आज हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने बॉलीवुड एक्टर्स को भगवान मानना बिल्कुल बंद कर दिया है। दर्शकों ने इन बॉलीवुड के एक्टर्स के चेहरे को अच्छी तरह देख लिया है, पहचान लिया है और अब वो इनको भगवान मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनको पता चल चुका है कि ये भी इंसान ही है, भगवान नहीं है। और ये लोग तो ऐसे से काम करते हैं कि ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं और एक डायलॉग का फिल्म में कई बार इस्तेमाल किया गया है कि दुनिया में कोई भी आतंकवादी नहीं है, एक आदमी का स्ट्रगल दूसरे आदमी का टेररिज्म है। इस फिल्म का एक्शन भी सेम टू सेम KGF की तरह है। बहुत बड़े बड़े सीन हैं, एक्शन होता है तो कुछ पता नहीं चलता कि क्यों हो रहा है, लेकिन होता है और देखने में मजा आता है। और कुछ एक्शन सीन तो बिल्कुल वही है जो KGF 2 में थे। आपको याद ही होगा कि जब KGF 2 में विक्की भाई एक बड़ी सी बंदूक लेकर आते हैं और पुलिस स्टेशन से कुछ दूर खड़े होकर गोलियां बरसानी शुरू करते हैं। सैकड़ों पुलिस वाले मारे जाते हैं, सैकड़ों गाड़ियां बर्बाद हो जाती हैं और गोलियां चलते चलते उस बंदूक की जो नाल है वो बिल्कुल तपते हुए लोहे की तरह हो जाती है। फिर विक्की भाई रुक जाते हैं और उस पर सिगरेट सुलगाते हैं। सेम वही सीन विक्रम में भी है। कमल हासन एक बड़ी सी बंदूक लेकर जाता है और उसको रखकर गोलियां चलाना शुरू करता है और यहां पे 100 गाड़ियां नहीं उड़ती, यहां पे कम से कम 500 गाड़ियां बर्बाद हो जाती हैं। कमल हासन गोलियां चलाता रहता है, बंदूक की नाल बिल्कुल तपते हुए लोहे की तरह हो जाती है। कमल हासन देखता है, फिर गोलियां चलाने लगता है, फिर देखता है कि नाल और बहुत ज्यादा गर्म हो गई,
फिर गोलियां चलाने लगता है। भाई साहब वो बंदूक की नाल बिल्कुल तपते हुए लोहे की तरह गर्म हो जाती है, लेकिन उसमें से गोलियां चलती रहती है, वो नाल नीचे गिरती नहीं है। साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स, आपको मेरा सैल्यूट है भाई। कॉन्फिडेंस हो तो आपके जैसा, और कॉन्फिडेंस इसलिए कि आपके ये सीन देखकर भी आपके दर्शक तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं और फिर इन एक्टर्स को भगवान मानते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं आप सब लोगों को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर लोकेश ने, और उनका डायरेक्शन बढ़िया है, लेकिन मेरे ख्याल में उनके पास करने के लिए बहुत कम था, क्योंकि पूरी फिल्म एक्शन फिल्म है, तो जो एक्शन मास्टर ने फिल्म शूट की है बस वही है। हाँ, लोकेश इमोशन दिखाने में कामयाब रहे हैं और अपने एक्टरों से उन्होंने अच्छी एक्टिंग भी करवाई है। एक्टिंग की बात करूं तो 70 साल की उम्र में कमल हासन साहब ने बढ़िया एक्टिंग की है। अगर उनके सबसे पहले गाने को छोड़ दिया जाए, जहां वो 20-25 साल के लड़के की तरह डांस कर रहे हैं उछल उछल कर, इस गाने पे कमल हासन को डांस करते हुए देखकर मुझे बहुत जोर से हंसी आ गई थी, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और अपने आप से कहा कि भाई साहब साउथ में यही चलता है। फिल्म का पूरा एक्शन कमल हासन साहब की एज को ध्यान में रखकर शूट किया गया है। कमल हासन साहब से ज्यादा हिलने डुलने के लिए नहीं कहा गया है, वो खड़े होकर बस खाली हाथ चलाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और बाकी तो दुनिया जानती है कि कमल हासन साहब एक बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। तो जाहिर सी बात है इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। जो इमोशनल सीन्स हैं वहां तो बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। इस फिल्म में फासिल फहद का रोल भी उतना ही बड़ा है जितना कि कमल हासन साहब का, और मैंने ऐसा सुना है कि फासिल साहब तमिल फिल्मों के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। इनकी हाइट एग्जैक्टली 4 फीट है और इनका वेट 35 किलो है। हमारे जो एक्टर हैं राजपाल यादव साहब, उनकी पर्सनैलिटी फासिल साहब से तकरीबन 20-25 गुना बढ़िया है। इस कदकाठी, इस पर्सनैलिटी के साथ वो तमिल फिल्मों के सुपरस्टार कैसे बने, ये मेरी समझ में नहीं आया। दर्शक उनको क्यों पसंद करते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। फासिल साहब जब भी पर्दे पर आते थे और उछल उछल कर एक्शन करते थे तो मुझे बहुत जोर से हंसी आ जाती थी, क्योंकि उनके सामने जो गुंडे हैं वो सब 6 फीट 7 फीट हाइट वाले हैं। तो अगर उन गुंडों में से कोई एक बढ़िया सा चमाट फासिल साहब को मार दे तो शायद फासिल साहब को 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तमिल फिल्मों के दर्शक उनको बहुत बढ़िया एक्टर मानते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि बॉलीवुड के राजपाल यादव उनसे 50 गुना बढ़िया एक्टिंग करते हैं। कुल मिलाकर हिंदी दर्शकों के लिए यह फिल्म एक टाइम पास है और एक बार देखी जा सकती है, लेकिन साउथ के दर्शकों के लिए यह बहुत ही कमाल है, क्योंकि इस फिल्म में साउथ के बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी हैं, बहुत बड़ा एक्शन भी है, और वो सारा मसाला है जो साउथ दर्शकों को पसंद आता है। तो साउथ के दर्शकों के हिसाब से मैं इस फिल्म को देता हूं 3 स्टार्स, और मैं कहूंगा कि साउथ के हर दर्शक को यह फिल्म देखनी ही चाहिए। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।